उसको जो है ना लगाने की वजह क्या है? अच्छा, अभी एक तो चीज़ है हमारे ह्यूमंस में कि हम लोग एक दूसरे को नामों से पहचानते हैं। तो नाम अभी आप लोगों ने चेक किया होगा, जो है ना, अगर मैं एज्यूम कर लेता हूँ अली, अली नेम को, तो अली का जो नेम है वो वो जो है ना एक से ज्यादा बंदों का नाम हो सकता है। तो अगर मैं मिसाल के तौर पर अपने जो है वो क्या कह लें कि ओस वगैरह के नाम, इस नामों की बेसिस पे हम लोग अगर रिकॉग्नाइज करें, नॉर्मली होता तो इस तरह से नहीं है, मतलब हर एक का डिफरेंट नेम ही होता है ज्यादातर, लेकिन कभी कभार जो है ना डुप्लीकेट वगैरह भी आ जाता है। तो अगर मिसाल के तौर पर नाम की बेसिस पे जो है ना रिकॉग्नाइज करें हॉर्स को, तो इस तरह से रेपिटेशन आने का चांस है। अली, अली मैं अगर लिख रहा हूँ तो अली से मुराद कौन सा अली है, मुझे तो नहीं, ये नहीं पता चलेगा। और सेकंड, इसके पीछे रीजन ये भी है कि अगर लेट सपोज के कोई इस तरह से, मिसाल के तौर पर ले लेते हैं अमेजोन की कंपनी की, तो अमेजोन अगर जो है ना कुछ मतलब इस साल के लिए उसने अमेजोन का नेम अपने लिए इस्तेमाल किया है, तो साल के बाद वो क्या करती है कि अपना नेम चेंज कर देती है। तो लोग क्या करेंगे, वो तो अमेजोन के हिसाब से ही सर्च करेंगे। तो अमेजोन फिर जो है ना वो उस उसकी जो कंपनी है ना, जो जो उसने नया नाम लिया हुआ है, उससे जो है ना रिडायरेक्ट नहीं करेगी। तो सेकंड सेकंड इसका रीजन ये हो जाता है। तो फिर हम इसके बदले जो है क्या करते हैं, आईपी एड्रेस को यूज करते हैं। तो आईपी एड्रेस हमेशा एक डिवाइस का यूनिक होता है। आईपी एड्रेस हमेशा यूनिक होता है, किसी भी कोई भी दो डिवाइसेस ले लें, उनका सेम आईपी एड्रेस नहीं हो सकता। तो एक तो ये, अभी हम लोग किसी भी चीज, किसी भी कोई भी आईपी एड्रेस यूज करेंगे तो वो एक ही डिवाइस को रिडायरेक्ट करेगा। देन सेकंड चीज ये है, जो अमेजोन वाली एग्जांपल दे रहा था मैं, कि अगर अमेजोन अभी साल के बाद अपना जो है वो नेम शिफ्ट भी कर जाती है, लेकिन उसका आईपी एड्रेस सेम रहेगा, तो आईपी एड्रेस सेम रहेगा तो वो उसी कंपनी को रिडायरेक्ट करेगा। तो आईपी एड्रेस की ये जो दो तीन जो है ना रीजन हैं इस्तेमाल करने की, तो इस वजह से हम लोग इसे यूज करते हैं। देन उसके बाद इंटरफेस। इंटरफेस बेसिकली क्या चीज होती है? हम लोगों ने लास्ट टाइम सॉकेट का जो कॉन्सेप्ट देखा था, तो हम लोगों ने वहां पर क्या चीज, सॉकेट प्रोग्रामिंग में क्या चीज चेक की थी कि ये बेसिकली इंटरफेस है कम्युनिकेशन के लिए, या डोर है। तो सिमिलरली इंटरफेस भी बेसिकली जो हम लोग जो राउटर के साथ वो सॉकेट टाइप बनी होती है ना, कनेक्शन कनेक्शन का जो इंटरफेस दिया होता है, या जो कनेक्शन का पार्ट दिया होता है, जिस तरह से हम लोग क्या कहते हैं कि लैपटॉप वगैरह के साथ या पीसी वगैरह के साथ जो हमारे पास या जिधर से हम लोग कीबोर्ड वगैरह या माउस वगैरह अटैच कर सकते हैं, तो बेसिकली वो भी एक इंटरफेस है। तो सिमिलरली जो चीज़ हमें कनेक्शन प्रोवाइड करती है बिटवीन टू डिवाइसेस के, तो वो हमारे पास क्या होगी, इंटरफेस होगी। कनेक्शन बिटवीन होस्ट राउटर एंड फिजिकल लिंक। फिजिकल लिंक के लिए और राउटर और होस्ट का कनेक्शन डेवलप करने के लिए जो हमारे पास वो इस्तेमाल होती है, सॉकेट टाइप इस्तेमाल होती है, जो पोर्ट बेसिकली पोर्ट्स वगैरह होती बनी हुई होती हैं, तो वो हमारे पास क्या होती है, इंटरफेस होती है। तो राउटर्स टिपिकली है मल्टीपल इंटरफेस। जो हमारे पास पोर्ट्स वगैरह हम लोगों ने लास्ट टाइम भी देखी थी, इनपुट पोर्ट्स आउटपुट पोर्ट्स, तो उनकी बात हो रही है। राउटर के पास जो है ना मल्टीपल इंटरफेसेस होती हैं। वहाँ वहाँ हम लोगों ने जेनेरिकली चार देखी थी, लेकिन ज्यादा भी होती हैं, चार से ज्यादा होती हैं। अच्छा, हॉस्ट टिपिकली हैज वन और टू इंटरफेसेस, मतलब जो है ना एक या एक से ज्यादा भी इंटरफेस हो सकती है। जिस तरह से वायर्ड इथरनेट, मतलब हम लोग जो है ना एक पहले तो कॉन्सेप्ट था एथरनेट का, मतलब एथरनेट से ही कनेक्ट होता था केबल्स वगैरह के थ्रू, कोएक्सियल केबल वगैरह, फाइबर ऑप्टिक्स वगैरह, मतलब डिफरेंट केबल्स थी। तो एथरनेट के जरिए से जो है ना कनेक्ट होता था। अभी हमारे पास जो है ना वो वायरलेस वाला सिस्टम भी आ गया, जिसमें जो है ना वो वाईफाई, ये चीजें आ गई हैं, वाईफाई हो गया, ब्लूटूथ वगैरह हो गया। तो ये भी अलग से एक इंटरफेसेस है, मतलब ये उस तरह से पोर्ट्स वगैरह तो नहीं है फिजिकली, लेकिन जो है ना ये भी इंटरफेसेस का काम करती हैं, क्योंकि हम लोग इनके जरिए से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा आईपी एड्रेस की एग्जांपल गिवन है। तो आईपी एड्रेस हमारा इस तरह से होता है, ये जो है ना 8 बिट्स ये वाली होगी, उसके बाद एक बिट 8 बिट्स ये होगी, 8 बिट्स ये वाली होगी, और फाइनली 8 बिट्स ये हो गई। तो ये 32 बिट्स का हमारे पास आईपी एड्रेस बन जाएगा। तो वो होता कुछ इस तरह से 223.1.1 सॉरी पॉइंट तो नहीं होता, 223.1.1.1। तो पॉइंट इसे हरगिज नहीं कहना, आईपी एड्रेस जो है ना वो डॉट्स के जरिए से हम लोग इसे रिप्रेजेंट करते हैं। होपफुली यहाँ तक आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी।
देन उसके बाद हम लोग ये जो अभी यहाँ पर ये देखें, एक हमारे पास राउटर है, ठीक है। देन उसके बाद फिर आगे ये सबनेट्स बने हुए हैं। सबनेट्स अभी हम लोग चेक करने जा रहे हैं, सबनेटिंग किस तरह से होती है, सबनेट मास्क वगैरह किस तरह से बनते हैं। तो ये इसके लिए आप लोगों ने परेशान नहीं होना। तो आईपी एड्रेस का जो है, सॉरी, ये जो राउटर है इसका अलग से आईपी एड्रेस होगा। अभी आगे हमारे पास ये जो लिंक हुए हुए हैं, मतलब ये इसकी इंटरफेस नंबर 1 है, ये इंटरफेस नंबर 2 है, ये इंटरफेस नंबर 3 है, ये वाली नीचे वाली जो है। अच्छा, इंटरफेस नंबर 1 के लिए ये हमारे पास आईपी एड्रेस यूज हुआ हुआ है 223.1.1.4। उसके बाद 223.1.2.9 इंटरफेस नंबर 2 के लिए, और इंटरफेस नंबर 3 के लिए 223.1.3.27। तो इस तरह से एक एक राउटर का एक अलग से अपना आईपी भी होता है, और आर इंटरफेस का अलग से आईपी होता है साथ में। तो देन उसके बाद फिर जो है ना, ये हर अलग अलग से सबनेट्स के साथ अटैच है, और यहाँ पर हर होस्ट का अपना अपना आईपी है। ये आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर इनका हर एक होस्ट का अपना अपना आईपी है। तो होपफुली आप लोगों को बातें यहाँ तक समझ में आ रही होंगी।